हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू में लोगों का जीवन। ओके, चलिए, बी रेडी। द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा आर कवर्ड बाय साउदर्न प्लेट्यू। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग साउदर्न प्लेट्यू में शामिल है। साउदर्न प्लेट्यू में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग। अब हम बारी सबके बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश, एज द नेम सजेस्ट, इज इन द सेंटर ऑफ इंडिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह देश के मध्य में स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय 5 स्टेट्स। यह 5 राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। कितने राज्यों द्वारा? 5 स्टेट, 5 राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। द सतपुड़ा एंड द विंध्या आर द इम्पोर्टेंट हिल रेंजेज ऑफ द स्टेट। सतपुड़ा और विंध्या इस राज्य के महत्वपूर्ण हिल रेंजेज हैं। आप जानते हैं कि हिल या माउंटेन जो होते हैं वे हमेशा रेंज में होते हैं। तो सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ी रेंजों द्वारा ये मतलब यह राज्य जो है वह घिरा हुआ है। भोपाल इज इट्स कैपिटल। भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो नोन एज लेक साइड सिटी। भोपाल को लेक साइड सिटी भी कहा जाता है। ओके, द रीजन इज रिच इन ब्लैक सॉइल। यह क्षेत्र काली मिट्टी से बना है। काली मिट्टी के मामले में यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का प्रमुख पेशा जो है वह क्या है? कृषि है। यहाँ के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि है। कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स आर द मेजर क्रॉप। कॉटन, शुगर केन यानी गन्ना एक, और ऑयल सीड्स यानी तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। वीट, ज्वार एंड मस्टर्ड आर ऑल्सो ग्रोन हियर। वीट यानी गेहूँ, ज्वार और मस्टर्ड यानी सरसों भी यहाँ उगाए जाते हैं। इन मिनरल प्रोडक्शन टू इट इज ए लीडिंग स्टेट। यानी खनिज पदार्थ के उत्पादन में भी, खनिजों के उत्पादन में भी यह एक अग्रणी राज्य है। ओके, लीडिंग स्टेट का मतलब होता है अग्रणी राज्य। Automobiles, newsprint and heavy electricals are the industries in the state. इस राज्य के प्रमुख
राज्य के प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, न्यूज प्रिंट और हेवी इलेक्ट्रिकल्स आदि हैं। भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र भोपाल है। BHEL भेल का सबसे बड़ा केंद्र जो है वह भोपाल है, जहाँ बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट का निर्माण किया जाता है। पन्ना इज फेमस फॉर डायमंड माइंस। पन्ना डायमंड माइंस के लिए फेमस है, हीरो की खान के लिए फेमस है। भोपाल इज ऑल्सो नोन एज द लेक साइड सिटी। भोपाल को लेक साइड सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, ट्वीट में दे रहा है कि विच क्रॉप ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। कौन सी फसल काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉटन। कॉटन ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। कॉटन ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। एक्टिविटी में पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द नेम ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ न्यूज प्रिंट इन इंडिया। भारत में न्यूज प्रिंट का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नेपाल नगर। नेपाल नगर इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ न्यूज प्रिंट इन इंडिया। नेपाल नगर इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ न्यूज प्रिंट इन इंडिया। The language generally spoken in Hindi. The language generally spoken in Hindi. यहाँ के लोगों द्वारा मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। यानी हिंदी यहाँ के लोगों द्वारा मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। दिवाली, दशहरा, ईद एंड होली आर द मेन फेस्टिवल्स। दिवाली, दशहरा, ईद और होली यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। मेन वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी। अब ये पहनावा, पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। स्टेपल डाइट कंप्राइजेज ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। यहाँ के लोगों का प्रमुख भोजन, स्टेपल डाइट मतलब प्रमुख भोजन क्या है? तो यहाँ के लोगों के प्रमुख भोजन में चावल, गेहूँ, दाल और सब्जियां आदि शामिल हैं। The main tourist attractions are Sanchi स्तूप and खजुराहो टेम्पल। टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, तो सांची का स्तूप और खजुराहो के मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। लार्ज एरिया इन द स्टेट आर कवर्ड विद फॉरेस्ट। इस राज्य का एक बहुत बड़ा भाग जो है वह जंगलों से घिरा हुआ है। कान्हा एंड बांधवगढ़ आर टू नेशनल पार्क। कान्हा और बांधवगढ़, कान्हा और बांधवगढ़ दो नेशनल पार्क हैं। ग्वालियर एंड मांडू फोर्ट आर अदर अट्रैक्शंस। ग्वालियर और मांडू के किले आकर्षण के अन्य केंद्र हैं। टसर, माहेश्वरी एंड चंदेरी सिल्क साड़ीज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। टसर, माहेश्वरी और चंदेरी सिल्क साड़ियाँ पूरे विश्व में फेमस है। बंधनी, बंधनी का मतलब होता है टाई एंड डाई, यानी बांधो और उसे कलर करो। तो बंधनी चुनरी आर द स्पेशलिटीज ऑफ तारापुर एंड मंदसौर। बंधनी चुनरी तारापुर और मंदसौर की विशिष्टता है। हैंड प्रिंटिंग विद नेचुरल डाइज ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो फेमस।
मध्य प्रदेश का हैंड प्रिंटिंग यानी हाथों से किया गया प्रिंट विद नेचुरल डाई यानी कि प्राकृतिक रंगों से हाथों द्वारा किया गया प्रिंट भी काफी फेमस है। चलिए अब आइए छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़। इट इज ए ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट। छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल जनजातियों को कहा जाता है, जनजाति यानी आदिवासियों को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। इट हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। इसे मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया है, यानी इसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। द महानदी, द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ इज द मेजर रिवर। महानदी इसे छत्तीसगढ़ का लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। इस राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। द कैपिटल सिटी इज रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। मेन क्रॉप ऑफ द स्टेट इज राइस। राज्य का प्रमुख फसल क्या है? धान है। Many people are engaged in beedi making as Telugu leaves are found in abundance. यहाँ बहुत से लोग जो है वे बीड़ी बनाने के कार्य में संलग्न हैं, क्योंकि यहाँ तेंदू के पत्ते जिनसे बीड़ी बनाई जाती है एबंडेंस यानी कि बहुतायत में पाई जाती है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बहुत से लोग जो है वे साइड बिजनेस के रूप में बीड़ी बनाने का काम करते हैं। The state has a rich deposit of bauxite, graphite, limestone, coal and iron. इस राज्य में बॉक्साइट जिसे अल्युमिनियम निकाला जाता है, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, कोल और आयरन के विशाल भंडार है। भिलाई स्टील प्लांट एट भिलाई एंड बाल्को एट कोरबा आर बिग इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। भिलाई स्टील प्लांट और कोरबा स्थित बाल्को इस राज्य के बड़े उद्योग हैं। हिंदी इज द मेन लैंग्वेज। हिंदी यहाँ की सबसे प्रमुख भाषा है। माड़िया, मुड़िया एंड गोंड आर द मेन ट्राइब्स ऑफ द रीजन। माड़िया, मुड़िया और गोंड इस राज्य के प्रमुख ट्राइब यानी जनजातियां हैं। माड़िया, मुड़िया और गोंड इस राज्य के इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं। अमरकंटक एंड केव्स ऑफ काबरा आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट। अमरकंटक और काबरा की गुफाएं, अमरकंटक और काबरा की गुफाएं यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यानी पर्यटन केंद्र हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। महाराष्ट्र डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। महाराष्ट्र डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। द रिवर्स फ्लोइंग इन द स्टेट आर द गोदावरी, तापी एंड कृष्णा। इस राज्य से होकर बहने वाली नदियां हैं गोदावरी, तापी और कृष्णा।
The climate here is neither very hot nor very cold. यहाँ का क्लाइमेट न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा। मुंबई इज द कैपिटल। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मेनी पीपुल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग। बहुत से लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। बहुत से लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। द मेन क्रॉप्स आर शुगर केन, कॉटन, व्हीट, राइस, मैच, पल्सेस एंड टोबैको। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं शुगर केन यानी गन्ना, कॉटन यानी कपास, व्हीट यानी गेहूं, राइस यानी धान या चावल, मैच यानी मक्का, पल्सेस यानी दाल और टोबैको यानी तंबाकू। अर्थात शुगर केन, कॉटन, व्हीट, राइस, मैच, पल्सेस और टोबैको यानी तंबाकू यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। The state is also famous for the production of fruits such as grapes, mangoes, oranges and bananas. पहले महाराष्ट्र फलों के उत्पादन के लिए भी फेमस है। महाराष्ट्र फलों के उत्पादन के लिए भी फेमस है, जिसमें अंगूर, आम, नारंगी और केले आदि शामिल हैं। कॉटन टेक्सटाइल इज द मेन इंडस्ट्री एंड कॉटन इज ग्रोन इन एबंडेंस। अब बताइए, महाराष्ट्र की मिट्टी भी है वह ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। और आपको जैसा कि बताया गया कि ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट soil for the production of cotton. तो कॉटन टेक्सटाइल इज द मेन इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल जो है यानी कपड़े बनाने की, तो कॉटन टेक्सटाइल इज द मेन इंडस्ट्री। यहाँ का सबसे प्रमुख इंडस्ट्री है, सबसे प्रमुख उद्योग है कपड़ा बनाना। यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग है। एज कॉटन इज ग्रोन इन एबंडेंस। और इसका कारण क्या है कि यहाँ कॉटन जो है तो बहुतायत में उगते हैं। इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, शुगर, मेडिसिन एंड मशीन टूल्स आर आल्सो लोकेटेड हियर। केमिकल यानी रसायन, शुगर यानी चीनी, मेडिसिन यानी दवा और मशीन टूल्स आदि बनाने के कारखाने भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। मुंबई इज द सेंटर ऑफ मेनी सच इंडस्ट्री बिसाइड्स बीइंग एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। मुंबई ऐसे अनेक इंडस्ट्रीज का केंद्र है। मुंबई ऐसे अनेक इंडस्ट्रीज का केंद्र है, इसके अतिरिक्त यहाँ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। मराठी, गुजराती एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस। मराठी, गुजराती और हिंदी यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। पीपुल ईट व्हीट, राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। व्हीट, राइस, फिश और वेजिटेबल यहाँ के लोगों का प्रमुख भोजन है। भेलपुरी और पाव भाजी। भेलपुरी एंड पाव भाजी आर टू स्पेशल डिशेज ऑफ महाराष्ट्र दैट आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। भेलपुरी और पाव भाजी महाराष्ट्र के दो स्पेशल डिशेज हैं, यानी कि विशिष्ट व्यंजन है जो पूरे देश में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब आइए लोगों का पहनावा। मेन भी है धोती कुर्ता एंड ए टर्बन। पुरुषों का पहनावा क्या है? पुरुष कुर्ता धोती और पगड़ी बांधते हैं। वुमेन वेयर ए 9 मीटर लॉन्ग साड़ी टाइड इन ए स्पेशल वे। महिला 9 मीटर लंबी साड़ी पहनती है जिसे एक विशेष प्रकार से वे बांधती है।
द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इज गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। वाइल तमाशा इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा, जबकि तमाशा डांस ड्रामा का एक लोकप्रिय फॉर्म है। पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर एंड मुंबई आर इम्पोर्टेंट सिटीज। पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर और मुंबई महत्वपूर्ण शहर है। द फेमस अजंता एंड एलोरा केव आर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं, अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित है। मुंबई फेमस फॉर इट्स फ्लोरिशिंग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मुंबई अपने विकसित होते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। महाबालेश्वर हैविंग ए ब्यूटीफुल लेक इज ए फेमस हिल स्टेशन। महाबालेश्वर जहाँ एक खूबसूरत लेक है, यह यहाँ का एक फेमस हिल स्टेशन है। बच्चों, आज का पाठ यही तक रहने देते हैं। अगला बात कल होमवर्क में नोट कर लेंगे। दूसरी जगह टेयर कॉपी एंड लर्न। क्या क्या सर?